सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दिसंबर मास प्रारंभ है। आज 4 दिसंबर है। साथ ही आज मोक्षदा एकादशी है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि घर से लगकर कोई प्लॉट या घर आप ले रहे हैं तो उसके क्या नियम है, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष ज्ञान में हम आज आपको सिंह राशि के साथ कन्या राशि के साथ नवग्रहों की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 5 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन प्रदोष होने से इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और भगवान शिव के पूजन के लिए ये सर्वोत्तम होता है। इसी दिन शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार 7 दिसंबर को चंद्र पूर्णिमा है और श्री दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप किया था, जिससे भगवान विष्णु ने वर दिया कि दत्तो मयाहमिति यद भगवान सदत्तः, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, इसीलिए ये दत्त कहलाए। सती अनुसुईया एकमात्र ऐसी महान पतिव्रता स्त्री है कि जिसके गर्भ में त्रिदेवों ने एक साथ जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी। गुरुवार 8 दिसंबर को देव कार्य की पूर्णिमा है और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत की पूर्णिमा भी है। रविवार 11 दिसंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:21। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 5 से 11 दिसंबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है अब उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी आराम से खाएं, जल्दबाजी न करें, वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारीजन आपके लिए मित्रों की तरह काम करेंगे। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका रह सकती है। परिवारीजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल समय है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। वास्तविकता के धरातल पर कदम रखें। बुधवार गुरुवार जीवन में नई उमंग आ रही है। आपकी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से जो अधूरे पड़े काम हैं उनको पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।
तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। शुक्रवार शनिवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट होगी। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आपको संपन्न कर सकेंगे। आप अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर भी आप भी बहस शुरू न कर दें। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना कुछ मुश्किल रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता और लाभ दिलवाएगी। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकते हैं। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ इस अंतराल में तंग भी रह सकता है। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक होगा। अपना मन अपने प्रियजनों से मिलने का कर रहा है। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर से लगकर प्लॉट खरीदने के क्या नियम है। आज हम आपको घर से लगकर घर खरीदने के पूर्व क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस विषय पर बात करेंगे। घर से लगकर घर बेचने के लिए यदि आया है, लेकिन मालिक की बेचने की इच्छा न हो, तो वह घर नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि या तो वो बहुत मजबूरी में या बिना मन के यदि कोई बेच रहा हो तो भी उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। उस घर में रहने वाला यदि बैंकड्रफ्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, या वो निसंतान हो, उसको उसके वंश कभी आगे नहीं बढ़ा उस घर में, तो भी उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि ऐसा घर आपके लिए भी वही परिणाम देगा। यदि उस घर में एक के बाद एक लगातार मौतें हो रही है, या वहां कोई अपघात से मर रहा है या बीमारी से मर रहा है, अप्राकृतिक मौतें हो रही है उस स्थान पर, तो भी वह घर नहीं खरीदना चाहिए। वह स्थान अशुभ होता है। यदि उस घर का इतिहास आप पहले निकाल लें कि इस घर में कौन कौन रहा है, पहले रह चुका है, और उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और वह इस घर में खुश था नहीं था, घर में रहते समय उसकी पारिवारिक वातावरण कैसा था, कलह तो बहुत ज़्यादा होते नहीं थे या परेशानी में तो नहीं था, इन सब की जानकारी आप इकट्ठा करें और वह घर किस कारण से वो बेच रहा है ये भी पता लगाए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो वह घर न खरीदें। यदि उस घर में अवैध धंधे हो रहे हैं, अनैतिक काम हो रहे हो, या शराब का, मदिरा का, मांस का सेवन
वहाँ हो रहा है या वो बेची जा रही है वस्तुएं, अनैतिक कार्य होते हो तो भी वो घर नहीं खरीदना चाहिए। फ्लैट में भी आप जिसमें रह रहे हैं उसमें यदि कोई दूसरा आपको मिल रहा हो तो वो तुरंत खरीद ले। या फ्लैट में आप फ्लैट स्कीम में रह रहे हैं और उसी में आपसे लग कर के कोई फ्लैट मिल रहा है तो आप ले ले, फायदेमंद है। लेकिन फिर भी खरीदने के पूर्व वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप देख लेवे कि आप उस फ्लैट जो आपके साथ लग के हैं, दो कंडीशन होगी, या तो आमने सामने होगा और या तो आज अगल बगल रहेगा। अगल बगल हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे बीच की एक जो दीवार है वही हटानी पड़ती है, फिर वो आपके फ्लैट के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी आप देखें कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह दीवार हटाने के बाद जब आप उस फ्लैट को अपने साथ में मिला लेंगे तब वह वास्तु के अनुरूप ही रहेगा। थोड़े से चेंजेस करने पड़ सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल विपरीत है तो वो नहीं लेना चाहिए। फ्लैट या घर फिक्स फर्नीचर के साथ में आप ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो पहले का जो मूवेबल फर्नीचर है यदि वो है तो मूवेबल फर्नीचर न ले तो ज़्यादा अच्छा, अथवा अगर मिल ही रहा है तो उसका उपयोग न करें, उसे आप बेच दें। मूवेबल फर्नीचर का उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही बेड का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से घर खरीदना हो अच्छा है अगल बगल का, लेकिन अगर कोई खुशी से बेच रहा है तो ही खरीदे। मन मसोच करके भारी मन से या बहुत दुखी मन से कोई घर बेच रहा है तो वह घर कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य सोमवार मंगलवार आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा, मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें सब अच्छा होगा। बुधवार गुरुवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहना होगा। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी। रविवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू ना हो जाए। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध सोमवार मंगलवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन सकते हैं। बुधवार गुरुवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दांपत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। बुधवार गुरुवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना होगा। आपके तानाशाही रवैये के चलते विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार नई जिम्मेदारी आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पक्के इंतजाम करके जाएं।
रविवार की बात करते हैं तो कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक काम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना देगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। हमारी श्रृंखला चल रही है राशि और नवरत्न। इसमें हम प्रत्येक राशि के साथ नवग्रहों के नवरत्नों का क्या परिणाम होता है पहनने पर, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको सिंह राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा की थी। आज हम कन्या राशि के साथ नवग्रहों के नवरत्नों के विषय में बात करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष की 6ठी राशि है। राशि स्वामी बुध है। कन्या राशि ये पृथ्वी तत्व और द्विस्वभाव राशि है। वहीं जो राशि स्वामी बुध है ये पृथ्वी तत्व है। सबसे पहला रत्न है माणिक। माणिक ये सूर्य का प्रतिनिधि रत्न है और कन्या राशि वालों के लिए माणिक वैसे बुध और सूर्य मित्र है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए माणिक ये द्वादश भाव का प्रतिनिधि रत्न हो जाता है। लेकिन अगर कन्या जातकों के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति निर्बल है तो आप सूर्य को प्रबल करने के लिए, बल देने के लिए माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। मोती, मोती ये चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है और चंद्रमा और बुध ये दोनों ही जो है ये आपस में शत्रु है। कन्या जातकों के लिए मोती आमतौर पर पहनना नहीं चाहिए। इससे इनकी जो एक लॉजिकल रहने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग सकता है, ये इमोशनल बन जाते हैं। लेकिन चंद्रमा कुंडली में अनुकूल हो तो मोती पहन सकते हैं। इसके पहनने से आय में वृद्धि होती है क्योंकि एकादश भाव का भी प्रतिनिधि रत्न हो जाता है। मूंगा, मूंगा ये कन्या जातकों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है क्योंकि मूंगा ये मंगल का रत्न है और मूंगा पहनने से आकस्मिक अपघात की संभावनाएं भी बढ़ सकती है और मंगल और बुध आपस में शत्रु है। पन्ना, पन्ना तो ये कन्या जातकों के लिए राशि रत्न ही हो जाता है और स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने का काम पन्ना धारण करने से होता है, इसलिए पन्ना धारण कर सकते हैं। इससे कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि होती है। पुखराज, कन्या जातकों के लिए आमतौर पर पुखराज नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बुध और गुरु दोनों आपस में शत्रु है। लेकिन कुंडली में गुरु यदि शुभ भाव में हो और आपका जो लग्न है वो भी कन्या या मिथुन लग्न या धनु या मीन लग्न हो तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। हीरा, कन्या जातकों के लिए हीरा ये भाग्य रत्न हो जाता है। धन और भाग्य दोनों स्थानों का जो प्रतिनिधि रत्न है वो हीरा है, शुक्र का रत्न हो जाता है और आपस में मित्र भी है। हीरा पहन सकते हैं। नीलम, नीलम ये शनि का रत्न है। वैसे बुध और शनि आपस में मित्र है और अगर भाव की बात करते हैं तो ये पंचमेश और षष्ठेश होता है। तो कन्या जातक जो है ये नीलम
पहन सकते हैं, इससे संतान की प्राप्ति होती है, बुद्धि बल बढ़ता है। बस बात इसी की है कि षष्ठम भाव कहीं विपरीत न हो आपका। फिर आता है गोमेद। कन्या जातकों के लिए गोमेद ये आप पहन सकते हैं, राहु का रत्न है। अगर राहु अनुकूल हो तो गोमेद पहने। लहसुनिया, लहसुनिया ये केतु के लिए आमतौर पर धारण किया जाता है और कन्या जातकों के लिए लहसुनिया ये शुभ हो सकता है यदि केतु कुंडली में प्रतिकूल न हो तो। इस प्रकार से कन्या जातकों के लिए आमतौर पर माणिक, मोती, पन्ना और नीलम ये धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके ही पहने तो अच्छा होता है। अगले सप्ताह हम आपको तुला राशि के साथ नवरत्नों का क्या परिणाम होता है उस पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करें। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। आप मनोरंजन की दुनिया के सैर भी कर सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा, मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें तो ही बेहतर है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, विशेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते नजर नहीं आएंगे। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज में सावधानी रखें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम में जुटे, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते तो हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये सब रह सकती है विशेषता। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका हित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य पूरे होंगे। अपने काम मीठी वाणी से आप करवा सकते हैं, आपको इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा। बुधवार गुरुवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शुक्रवार शनिवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी होगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 5 से 11 दिसंबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। आप सबको एक बार फिर से
मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।